झांसी संघर्ष सेवा समिति ने उन्नाव गेट अंदर की निवासी रेनू को अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। रेनू कपड़े की दुकान पर काम करके अपना गुजारा करती हैं और उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। उनकी मां विमला वर्मा ने अपनी बेटी की शादी में डॉक्टर संदीप सरावगी को बड़े भाई के रूप में आमंत्रित किया। शादी की पूर्व संध्या पर रेनू अपने परिवार के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्हें उपहार में किचन सेट, साड़ी, सूटकेस और अन्य सामान भेंट कर उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर से आए महेश्वर चंद्र दास गोविंद प्रभु और दामोदर बंधु प्रभु ने भी रेनू को आशीर्वाद दिया और डॉक्टर संदीप के कार्यों की सराहना की। उन्होंने ये भी बताया कि 14, 15 और 16 जुलाई को क्राफ्ट मेला मैदान में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे जनपद के लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर रेनू ने संघर्ष सेवा समिति परिवार में शामिल होकर घर जैसा माहौल मिलने की खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संदीप सरावगी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे एक भाई व पिता के रूप में हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। बहनों की विदा का समय की गिनती नहीं होती, लेकिन क्योंकि यह जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामाजिक क्वेश्चन है, तो शायद हमारे ऑफिस से 265-70 के आसपास लड़की विदा हो गई है। आज एक और बेटी जिसका नाम रेनू वर्मा है, और कल शायद इसकी वो थी, क्या कहते हैं, तिल वगैरह है ना, कल ही शादी है। और अचानक इसे दिक्कतों का सामना करने में एहसास हुआ कि झांसी के अंदर कोई है जो बड़े भाई और पिता के रूप में हमारी सहायता कर सकता है। इसके लिए यह बेटी रेनू वर्मा, इसके पिताजी नहीं है इस पृथ्वी पर, स्वर्गीय भगवान दास जी, और माँ जो है विमला देवी जी, वो अपना जीवन का भरण पोषण जैसे हो सकता है वैसे कर रही हैं। इस बेटी के लिए हम संघर्ष सेवा समिति से जितना हो सकता था परिवार से, उतना हम लोग इसे गिफ्ट दे के विदा कर रहे हैं। और झांसी के लोगों को दोबारा इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि वास्तविकता में कभी भी कोई परेशानी, दिक्कत या शादी, या जिसके माँ बाप नहीं है, या जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनके पास वास्तव में व्यवस्थाएं नहीं है, या खेलकूद में अच्छे हैं और व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग संघर्ष सेवा समिति दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जितना हो सके उनकी सहायता करें। और आपकी निगाह में भी अगर कोई बेटी ऐसी है जिसके माँ बाप नहीं, या परेशान है, या कोई परिवार है, तो हम संघर्ष सेवा समिति जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक का संकल्प लिए हैं कि हम लोग सहायता करेंगे। और ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ इस्कॉन मंदिर से गुरुदेव वगैरह आशीर्वाद देने के लिए सारे लोग यहाँ पधारे हुए हैं। हमारी नेहा बहन जी सारा काम छोड़ के, क्योंकि अच्छे काम होते हैं तो व्यक्तिगत हितों में हमेशा आगे रहती हैं। इन सब का भी हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। और यही बस प्रार्थना आप लोगों से है कि वास्तविकता में अपना जीवन जीना है तो दूसरों की सहायता अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रेनू वर्मा। कहाँ से आई आप? उन्नाव गेट से। संघर्ष सेवा समिति को कैसे पता चला? इंस्टाग्राम से। संदीप भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया ने मेरे लिए बहुत अरे 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 कैसे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, परेशान थोड़ी हो जाना, तो कोई ना कोई तो आता ही है। कहा पिता बन के, भाई बन के, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। रोना क्यों है, हैं? क्या बात हो गई? भी आज संघर्ष सेवा समिति आप चला रहे हैं और एक बेटी की विदा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप संघर्ष सेवा समिति? हरे कृष्णा। सर्वप्रथम तो मैं बहुत हर्षोल्लास यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग आए थे यहाँ पे डॉक्टर संदीप जी से मिलने के लिए, और देखा कि बाहर ही यहाँ पे उनके ऑफिस में एक बेटिया की विदाई चल रही है, रेनू वर्मा, और वो भी बहुत भावुक तरीके से उनसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे संघर्ष सेवा समिति जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 265 से ज़्यादा बेटियों को उन्होंने विदा किया है, जो बहुत अपने आप में एक सराहनीय कार्य है झांसी में। और उसके साथ साथ हम देखते हैं बाकी सारे कार्यों में भी लगे रहते हैं। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी और रेनू जी के जीवन में भी सदा आशीर्वाद बनाए रखें। और उसके साथ साथ आप सब लोगों को भी ये एक मैसेज, संदेश देना चाहते हैं कि आप सब लोग भी ऐसी गतिविधियों में जुड़िए, क्योंकि वास्तविकता में निस्वार्थ सेवा में ही आनंद है। और वो निस्वार्थ सेवा भगवान को केंद्र बिंदु बना के करेंगे तो हमेशा जीवन आनंदित रहेगा। और इसके साथ साथ हम रेनू जी को और इनके जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि ऐसे अपने जीवन को भगवान से जोड़ने के लिए जन्माष्टमी का पर्व एक बहुत अच्छा होता है, जो कि 14, 15 और 16 अगस्त को इस्कॉन मंदिर में बनाया जा रहा है, इस बार बहुत भव्य रूप से झांसी मेला ग्राउंड में। तो आप सब लोग वहाँ पर आइए, और रेनू जी आप भी विदाई शादी के बाद अपने परिवार के साथ आइए वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।